हाय एवरीवन, दिस इज ऋषभ चौहान। वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझे थे। आज उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसके आगे के न्यूमेरिकल समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फार्मूले की। तो जो आवेश के क्वांटीकरण से फार्मूला प्राप्त हुआ था वो था Q बराबर प्लस माइनस Na। यहाँ प्लस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। Q का मतलब क्या होता है? वस्तु पर आवेश या आवेश की मात्रा। E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि वस्तु पर आवेश की प्रकृति बताइए, यानी नेचर कैसा है। नेचर का मतलब होता है वस्तु धनावेशित है कि ऋणावेशित है। तो आप याद रखिएगा, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो वस्तु धनावेशित होगी, जहां कहीं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो वस्तु ऋणावेशित होगी। तो यहाँ पर हमारे सामने 4 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। लिखा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इतनी बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आगे लिखा है इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताइए। अच्छा ये बताइए, यहां लिखा 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो एक आंसर तो तुरंत मिल जाएगा। कमी है अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो वस्तु कैसी होती है? धनावेशित। तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रकृति पता चल गई, वस्तु जो है वो कैसी होगी? धनावेशित। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉनों की? 500 इलेक्ट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। पहले बता चुके हैं आपको, n से डिनोट करते हैं और n की वैल्यू दी गई है 500। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि आवेश की मात्रा यानी Q, ये हम लोग को निकालना है। Q का फार्मूला बच्चों क्या होता है? Q इक्वल्स Ne। n की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 500। E की वैल्यू हमने आपको कहा था कि आपको याद रखनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चाहे तो पॉइंट हटाकर एक जीरो बढ़ा दे नीचे और इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अच्छा बताइए, 16 का इंटू कराना है 5 में, बताइए कितना आएगा? 16 का गुणा 5 में कराएंगे आएगा 80। एक जीरो ये है। अच्छा, इंटू में चल रहा है 10 की पावर माइनस 19, तो इंटू में 10 की पावर माइनस 19 हो गया। और ये दो जीरो अगर इसको मिल जाएंगे तो इसे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, माइनस 19 है, ये दो जीरो और मिल जाएंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 17। आवेश का मात्रक लिखना ना भूलिएगा, अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500। क्वेश्चन में कहा गया था इतने इलेक्ट्रॉनों की है क्या? कमी। और कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि वस्तु पर जो आवेश होगा वो धनावेशित होगा। Q का मान निकालना था। Q बराबर फार्मूला लगाया Ne, n की वैल्यू 500 रखी, E की वैल्यू रखी, उसके बाद काटा पीटी किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं आपको। लिखा है एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है। 1 कूलाम का ऋणावेश, इस बात को ये हाईलाइटेड कर लीजिए, इसको हाईलाइटेड करने वाली बात है। 1 कूलाम का ऋणावेश, 1 कूलाम ये है क्या? ये Q की मात्रा है, आवेश की मात्रा। 1 कूलाम दिया गया है, ठीक है। 1.0 का मतलब 1 ही होता है, जैसे दिया गया वैसे हम लोग नोट कर लिया। अच्छा, आगे लिखा है इसका ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? कितने इलेक्ट्रॉन यानी पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, अब ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन अधिक ही है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि यहां पर लिखा हुआ ऋणावेश, और आपको पता है ऋणावेश कहां होता है? जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। फार्मूला पुट करना आपको Q इक्वल्स Ne। तो यहां से बताइए n की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 1.0 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 16 का डिवाइड 10 में करना नहीं जाएगा। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर जब माइनस 19 ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19। तो ये बन जाएगा 10 गुणे 10 की घात प्लस 19 अपॉन में चल रहा है 16। अब आपको एक बात बतानी, क्या 10 में डिवाइड हो पाएगा 16 का? नहीं हो पाएगा। इससे एक जीरो इसको दे दो,
तो यहाँ हो जाएंगे 18 और यहाँ हो जाएगा 100। अब 100 में तो डिवाइड हो ही जाएगा 16 का। देखिए कितने टाइम्स में, 16 से डिवाइड करोगे 100 में 6 बार में 96। 100 में से 96 लेस करेंगे आप आएगा 4, 4 में डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे, 4 बन जाएगा 40। 16 का डिवाइड 40 में करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 16 दूनी 32। 40 में से 32 लेस करेंगे आएगा 8, 0 बढ़ा देंगे 8 बन जाएगा 80। तो 5 बार में 16 25 80 इंटू 10 की पावर 18, इतना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया आंसर। अब ये तो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं, इन्हीं दोनों की सहायता से आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा सुनो, यहाँ लिखा 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य। अगर इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो इस वर्ड का मतलब होता है अधिकता, यानी 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। उसके बाद उसकी प्रकृति और उस पर आवेश बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, इतना कूलाम धनात्मक आवेश है, तो ये कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसको बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 9 है, किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। आप उन चीजों को अंडरलाइन कर लिया करें कि जो चीज दी गई है और जो चीज पूछी गई है। क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं। तो कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में। अच्छा बताइए यहां रिलेशन किस में दिया है, 1 सेकंड यानी टाइम है और 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना कि आवेश, यानी समय और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई। तो जो हम लोग को दिया जाए पूछा जाए वो इन्हीं दोनों में होना चाहिए। यहां पर दे दिया गया 1 कूलाम। 1 कूलाम ना तो इलेक्ट्रॉन है ना तो समय है। 1 कूलाम क्या है, ये है आवेश की मात्रा। कह रहा है कि इतनी आवेश की मात्रा स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, यानी हम लोग से टाइम पूछा गया है। सबसे पहले तो लिख लीजिए इसको ऐसे, लिखा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे हैं, यानी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में लगा समय, कितना समय लगा है, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में कितना समय लगा है भाई, 1 सेकेंड। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में 1 सेकेंड का समय लगा। तो अगर हम आपसे पूछे 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलेंगे 1/10 की पावर 9 सेकेंड। कैसे आया, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 9 इंटू 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 9 इंटू 1, तो 1 10 की पावर 9 इधर चला गया तो ये अपॉन में आ गया, यानी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में 1 सेकेंड, तो 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में 1/10 की पावर 9 सेकेंड। हमसे पूछा क्या गया, हमसे कहा गया कि 1 कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। आपको ये बताना है कि अगर यही कूलाम जो है 1 कूलाम ये इलेक्ट्रॉनों के पदों में होता तो क्या हमारा आंसर ना आ जाता, आराम से आ जाता। भाई सीधी सी बात है, 1 टॉफी 2 रुपए की तो 2 टॉफी 4 रुपए की, तो यहाँ टॉफी तो बनाओ पहले, यानी कि यहाँ पर जो कूलाम लिखा है इसको गायब करके यहाँ पर क्या लाओ, इलेक्ट्रॉन। कूलाम किसका मात्रक होता है, क्यू का, और क्यू से हमें लाना क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन लाना है। यानी इनके लिए रिलेशन का एक फार्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। किसको चेंज करना है, 1 कूलाम को किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉनों में। तो 1 कूलाम बराबर n इंटू ई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा था, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम जो आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वहां पर n की वैल्यू आई थी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतना आया था।
यानी एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन 1/10 की पावर 9 सेकेंड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कूलाम या 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब ये इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया, इतने इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में। एक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का समय 1/10 की पावर 9, तो इतने इलेक्ट्रॉन यानी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का समय मल्टीप्लाई करा दीजिए। 10 की पावर 9 से इसके 9 कैंसिल, बचा कितना? 9। तो इसका आंसर हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो भाई जो अगला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है, और ये क्वेश्चन क्या बोला है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। यानी ऊन और पॉलीथीन को आपस में रगड़ा गया और जो पॉलीथीन का टुकड़ा है उस पर ऋणावेश आया। ऋणावेश आया, इसका मतलब इस पर क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। माइनस चिन्ह यानी ऋणावेश कहां पर आता है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता। ऊन और पॉलीथीन को अगर रगड़ा गया और पॉलीथीन पर ऋणावेश आ रहा है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए। किससे आ गए? ऊन से। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाते हैं तो उसके द्रव्यमान में भी अंतर आता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, द्रव्यमान बढ़ेगा। तो समझते हैं आगे। क्वेश्चन में बोला गया कि पहला क्वेश्चन इसमें किया गया ए पार्ट में कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है वो किस पदार्थ से किस पदार्थ में हो रहा है। आपको समझ में आ गया कि अगर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित है यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता भी, इलेक्ट्रॉन आए। इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ऊन से। यानी किस पदार्थ से? ऊन से। यहां पर आंसर आ गया इसका, ऊन से पॉलीथीन। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हुआ ऊन से पॉलीथीन में हुआ। और कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ वो पता करने के लिए फार्मूला था Q बराबर NE। Q का फार्मूला Q बराबर NE, और Q की वैल्यू दी गई 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। तो यहां से हमें N निकालना है। N बराबर हो गया Q अपॉन E, तो Q की वैल्यू रखिए 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आपको डिवाइड करना है, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 16 का डिवाइड 30 में करना है। 16 और 30 में से 16 लेस करेंगे, कितना आएगा? 14। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 14 बन गया 140। कितनी बार में डिवाइड होगा? 8 टाइम्स, 8 बार में 128। फिर उसके बाद 140 में 128 लेस करेंगे, आएगा 12। जब 12 आ गया तो बन गया 120। 7 टाइम्स, 16 7 112। 120 में से 112 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 8, और 8 बन जाएगा 80। तो 16 का डिवाइड 80 में करेंगे, 5 बार में जाएगा। इंटू 10 की पावर, माइनस के साथ लोग इस माइनस के साथ खा गए, बचे कितने? -12। -12 जब ऊपर जाएगा प्लस का 12, तो इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आगे क्वेश्चन में ये बोला गया क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि ऊन से क्या द्रव्यमान पॉलीथीन में पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा, क्योंकि ऊन से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई और इलेक्ट्रॉन कहां आ गए? पॉलीथीन में। अब कितने इलेक्ट्रॉन आए? अच्छा, मान लीजिए एक तरफ ऊन है और एक तरफ पॉलीथीन है। एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम का, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉलीथीन में आ गया, तो यहां पर 1 ग्राम की कमी हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 5 ग्राम की कमी। 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 10 ग्राम की कमी। तो यानी निर्भर कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो क्वेश्चन में दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg। और कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो तो आपने निकाल ही लिया। तो 9 इंटू 10 की पावर -31 में 1.875 इंटू 10 की पावर 12, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई आपको कराना है, इसका आंसर निकालने, चलिए करा देते हैं। ये आया -31 और 12, इनका अंतर बताइए। ये आ जाएगा माइनस का 19। इसको चाहो तो पॉइंट एक कदम इधर ले आए तो 1.6875 इंटू 10 की पावर -18, और ये केजी में था तो इतने किलोग्राम का अंतर आया।
ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो भाई अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कप जल यानी 250 ग्राम में कितने धन व ऋणावेश होते हैं। अभी तक क्वेश्चंस में आपको सीधे सीधे n की वैल्यू दी जाती थी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी जाती थी या प्रोटॉनों की संख्या दी जाती थी, जिससे आप Q बराबर n फार्मूला लगाकर आंसर निकाल लेते थे। अब क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान दिया जा रहा है 250 ग्राम। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उससे पहले हम लोग अणुओं की संख्या निकालते हैं। अणुओं की संख्या निकालने का तरीका होता है ग्राम में भार बटा अणु भार गुणे अवगाद्रो संख्या। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि कितना ग्राम है, 250 ग्राम यानी 250 ऊपर हो गया, अपॉन में अणु भार। भाई ये जल है और जल का मतलब है H2O। क्या मतलब है H2O। अब 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए परमाणु भर 16, तो 16 2 18, ये अणुभार निकालने का तरीका होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनटू अवगाद्रो नंबर, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एग्जाम में दी जाती है। यदि 6.023 × 10⁻23, ठीक है। ये तो ये आ जाएगी अणुओं की संख्या, ये अणुओं की संख्या आ जाएगी। 18 का डिवाइड 250 में करेंगे तो आएगा, कर लीजिएगा 13.88 इंटू 6.023 इंटू 23। इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो आएगा 83.59 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू आ गई। अब ये बताइए हमें क्या निकालना है, कुल धनावेश और कुल ऋणावेश। जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, तो एक वैल्यू निकाल लीजिए, उतना ही ऋणावेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बताइए हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन में 1 × 2 टोटल हो गए 2 प्रोटॉन, ऑक्सीजन में हो गए प्रोटॉन 8, तो 8 और 2 मिलकर टोटल कितने हो गए 10, यानी H2O में टोटल 10 प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 10। तो धनावेश निकालने के लिए Q बराबर फार्मूला होता है Ne। और N पूरा कैसे आएगा बताइए, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 10, और इसमें आपको अणुओं की संख्या का गुणा कराना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों में जो भी प्रोटॉनों की संख्या या जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसमें पहले अणुओं की संख्या का गुणा कराया जाता है। अणुओं की संख्या आ गई 83.59 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो गया आपका पूरा टोटल N, इतना N हो गया। और Q निकालने का तरीका, ये आवेश ही तो है, Q निकालने का फार्मूला होता है N इंटू E। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इन दोनों का आपको गुणा कराना है। ये हो जाएगा 83.59 इंटू 10⁻, ये वाला 10 इसके पास पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 24, 10⁻23 और ये 10 मिलकर हो जाएगा 24। अच्छा 1.6 का मल्टीप्लाई कराना है 83.59 में, जब मल्टीप्लाई कराएंगे आएगा आपका 133.74 गुणे 10 की घात, यहाँ 24 हो गई 10 की पावर ये मिलकर, और ये -19, -19 और 24 इनका अंतर आएगा 5 प्लस का, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 133 पॉइंट। इस पॉइंट को इधर ले जाइए, 2 कदम इधर आ जाएगा, 1.33 इंटू 10 की पावर 2 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इतने कूलाम का धनावेश, जितने कूलाम का धनावेश उतने ही कूलाम का आपका ऋणावेश। ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन आपको घर में अपने मन से ट्राई करना है। सेम क्वेश्चन है, जहां पर मैंने 250 लिया है वहां पर आपको लेना है 3, और जहां पर मैंने 18 निकाला है क्योंकि इसमें H2O का दिया नहीं गया था, इस क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे दे दिया गया है 63.5, तो ऊपर आपको लेना है 3 अपॉन में लेना है आपको 63.5, उसके बाद सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक, लास्ट में यहाँ पर जैसे हमने 10 का मल्टीप्लाई कराया, आपको 10 का मल्टीप्लाई नहीं कराना है। कॉपर के लिए परमाणु क्रमांक होता है 29, अतः कॉपर में प्रोटॉनों की संख्या भी 29 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, उसका मल्टीप्लाई करा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, थ्योरी में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ओके बाय।